हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 23 अगस्त 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। 12:30 से 2:30 वाला जो एग्जाम हुआ है आपका, इसका ये हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं जो कि पूरी डिटेल के साथ में कवर करेंगे। एप्लीकेशन पर आप जरूर से विजिट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही जिन लोगों को अगर टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए, तो अगर आप चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की, क्लियर है। 99 रुपीज़ में आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। और गाइज, एग्जाम टाउन चैनल पर हम पूरा नेशनल का करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं। नेशनल के जो करंट अफेयर आ रहे हैं, हर दिन आपके एक दो क्वेश्चंस डेली बेसिस पर आ रहे हैं। तो हम लेवल का आपका जो आपकी एग्जाम में लेवल बन रहा है, उसी लेवल का एग्जाम टाउन पर कवर करवा चुके हैं। आज भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में बने हैं, क्लियर है। तो पूरा यहाँ से एग्जाम टाउन से आपका कवर हो जाएगा नेशनल का करंट अफेयर। इसके अलावा आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये चेतन सिंह जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 75 स्कोर किया है। संतोष कुमार सोलंकी जी जो कि अशोकनगर जिले से हैं, इन्होंने 68 स्कोर किया है। और सुभी मिश्रा जी जो कि रीवा से हैं, इन्होंने 74 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे स्कोर भी किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस इन्होंने बताने में हेल्प की है। यहाँ तक कि इन्होंने हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन से रूबरू करवा दिया है। पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल चुके हैं, हम आपको इस वीडियो में कवर करवाएंगे, क्लियर है। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो जैसे इन लोगों ने हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताने के साथ साथ क्वेश्चंस को कंफर्म भी करवाया है, उसी तरीके से आप भी हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं, क्लियर है। आपका जब भी एग्जाम हो, आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा हेल्प इन्होंने की है हमें क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइज, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर एक से बढ़कर एक वीडियोस हम लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया गेट के शहर में स्थित है? सही जवाब रहेगा दिल्ली में। देखिए, इंडिया गेट का निर्माण इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन ने किया था। इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में बनाया गया था और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है, जिसे 20वीं सदी में बनाया गया था। एडवर्ड लुटियंस इसके वास्तुकार थे। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखिए गाइस, 2 क्वेश्चन बने हैं इसी तरह के, एक इंडिया गेट पूछा गया और एक और क्वेश्चन पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया से। तो ये सेम 2 क्वेश्चन इसी तरह के आपके बने हैं, क्लियर है। और हमें भी पहले तो डाउट था कि ये क्वेश्चन एक जैसे कैसे हो सकते हैं कि कभी मतलब एक ही बार नहीं आ सकते ना एक ही पेपर में ये 2 क्वेश्चन, बट हमने कन्फर्म किया है। 2 से 3 लोगों से कंफर्म हमने किया है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। आपका सही जवाब रहेगा गेटवे ऑफ इंडिया। यह भारत के मुंबई शहर में स्थित है बेसिकली। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये बनाया गया एक कट्टर स्मारक है। इसे दिसंबर 1911 में वेलिंगटन पियर मुंबई में किंग जॉर्ज जो पंचम था, किंग सम्राट पंचम या किंग जॉर्ज पंचम भी इसको बोला जाता है। तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन एम्प्रेस मेरी भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट की लैंडिंग के उपलक्ष्य में बेसिकली इसको बनवाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों बनवाया गया था, किस लिए इसको बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को। मार्च 1913 में इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित एक स्मारक की आधारशिला रखी गई थी, जिसमें 16वीं शताब्दी की गुजराती वास्तुकला के तत्व शामिल थे। वास्तुकार की बात करें तो जॉर्ज विटेट द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन केवल 1914 में स्वीकृत किया गया था और निर्माण 1924 में इसका पूरा हुआ था। तो ये पूरी डिटेल है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार राजस्थान में नहीं मनाते हैं? तो आपको कई सारे ऑप्शंस दे रखे थे अलग अलग स्टेट के, और उनमें से एक, यानी कि देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से ये ब्रज होली जो है ये आपको दे रखा था। और बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो राजस्थान के ही त्योहार के थे, तो वो तो राजस्थान में मनाए जाते हैं। पूछा था कौन सा नहीं मनाया जाता, तो ये ब्रज होली नहीं मनाया जाता है। ये मथुरा वृंदावन यानी अवध यूपी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मनाया जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं आपके राजस्थान के जितने भी त्यौहार हैं। मेवाड़ महोत्सव हो गया, तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, हाथी महोत्सव, ऊँट महोत्सव, दशहरा महोत्सव, रेगिस्तान महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, शीतकालीन महोत्सव, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, ब्रज होली, है ना, ब्रज होली ये दे रखा है। तो गाइज यहाँ पर ब्रज होली जो है ये कहाँ का है? राजस्थान का है ना, राजस्थान का है।
आप इनमें से और कोई ऑप्शन बता दीजिएगा। देखिए हमें किसी ने बताया था कि ये इसका सही जवाब था, बट ये तो राजस्थान की हो जाए, यहाँ की हो जाएगी राजस्थान की। हमने यहाँ पर जल्दबाजी में देखा नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। बट जो राजस्थान में हैं ये सभी जो है ये राजस्थान के स्पेशली हैं। तो ये सभी त्यौहार है राजस्थान के, ये मनाए जाते हैं। तो आपको 3 ऑप्शंस जो दे रखे थे वो राजस्थान के ही दे रखा था, एक दे रखा होगा इससे अलग, जो कि आपका सही जवाब होगा। तो आप देख लीजिएगा इनमें से आपको जो नहीं मिलता हो ऑप्शन में वो आपका सही जवाब रहेगा, बाकी ये सभी राजस्थान के हो जाएंगे, है ना। तो ब्रज होली कहाँ पर मनाया जाता है, वो वहाँ पर भी मनाया जाता होगा, हमने देखा था, है ना, रिसर्च की थी तो हमें पता चला था कि ये यहाँ पर मनाया जाता है। और आप सभी को मेंटली ये सारी चीज़ें पता ही है ऑलरेडी, पहले से आपने पढ़ी होंगी, है ना, उस तरह से। तो ये कहाँ पर मनाई जाती है, वहाँ पर भी मनाई जाती है और यहाँ पर भी मनाई जाती है। तो इस तरह से आप और कोई जो ऑप्शन आपको मिला हो वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम वहाँ पर आपको आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्राफ लगर। देखिए ड्राफ लगर का युद्ध जो है किन 2 देशों के बीच में हुआ था। तो ड्राफ लगर का जो युद्ध हुआ था ये ब्रिटिश नौसेना का फ्रांसीसी और स्पेनिश मिलीजुली सेना के बीच में ये हुआ था। ड्राफ लगर की लड़ाई 21 अक्टूबर 1805 को फ्रांस और स्पेन के साथ नेपोलियन युद्धों में ब्रिटिश नौसैनिक जीत थी, है ना। तो ये फ्रांस स्पेनिश के साथ साथ ब्रिटिश के साथ में ये युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रांसीसी ब्रिटिश नौसेना का फ्रांसीसी स्पेनिश मिलीजुली सेना का यह युद्ध था। और विलियम रेल्टन ने 1805 में ट्रफलगर, है ना, ट्रफलगर की लड़ाई में अपनी जीत के बाद एडमिरल नेल्सन को सम्मानित करने के लिए स्तंभ और प्रतिमा को भी डिजाइन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला। 21 लोगों को मिला है 2023 में परमवीर चक्र। बिल्कुल लेटेस्ट के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर करवा दिए। पिछले 7 महीनों वाला करंट अफेयर का वीडियो भी दे दिया है हमने। इसके अलावा 12 महीने का, लास्ट 12 महीने का जितना भी करंट अफेयर है टॉप 100 के फॉर्मेट में हम नया वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आ रहे हैं। उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में बन रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे वीडियोस हमने डाल दिए, आप जाकर चेकआउट करिएगा एग्जाम टाउन चैनल पर। पराक्रम दिवस 2023 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा है। क्लियर है। और भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता सम्मान परमवीर चक्र देश के वीर जवानों के अदम्य साहस का पर्याय है। इसकी शुरुआत की गई थी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार कितनी बार मिला। 5 बार मिला है। भारतीय संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने वाले भारत रत्न और पद्म विभूषण से नवाजे गए पंडित रविशंकर को 5 बार यानी 4+1 बार ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य संगीत में के संलयन में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान किसे दिया गया। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के सम्मान पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला है। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को मिला। हिंदी गौरव सम्मान गिरिराज शरण अग्रवाल को मिला है। तो ये कुछ सम्मान है, इनको भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है अगला ही बन जाए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने बेलगाम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था और 19वीं शताब्दी के अंत से और विशेष रूप से 1920 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख नेता बन गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। आप सभी को पता होना चाहिए, डेली बेसिस पर क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक मिट्टी है और भारत के लगभग 43% भूमि क्षेत्र को ये कवर करती है। वास्तव में पूरे उत्तरी मैदान इन चट्टानों से बने हुए हैं और उन्हें 3 महान हिमालय नदियों जैसे गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा नीचे लाया गया है और जमा किया गया है। वे राजस्थान के संकीर्ण पथ के माध्यम से गुजरात के मैदानी इलाकों तक फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस सदी में बना था। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा विकिपीडिया पर इसका ये देखा है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया है इस तरह से, यहाँ पर चीज़ें डली थी विकिपीडिया पर 8वीं से 17वीं सदी इस तरह से वहाँ पर दे रखा था। बाकी दूसरी वेबसाइट हमने निकाली तो वहाँ पर हमें पता चला कि 8वीं-9वीं शताब्दी दे रखा था। तो आप देख लीजिएगा आपको किस हिसाब से ऑप्शन मिले थे। कामाख्या मंदिर किस सदी में बना था, है ना। संरचनात्मक रूप से मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद कई पुनर्निर्माणों के साथ दिनांकित
दिनांकित और अंतिम संस्करण वस्तुकला नीलाचल प्रकार नामक एक स्थानीय सेल या शैली को परिभाषित करती है। कामाख्या जो मंदिर है ये आपका गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला जो है हर साल यहीं पर आयोजित होता है। तो अंबुबाची जो मेला लगता है ये आपका असम में, ये जो मंदिर है कामाख्या मंदिर यहीं पर लगता है। मंदिर गुवाहाटी असम में नीलाचल पहाड़ियों में स्थित है और यहाँ 52 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या देवी को उर्वरता की देवी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जीडीपी के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 2 आपका सही जवाब रहेगा। जीडीपी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार होता है? तो भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI ये जो होता है ये जिम्मेदार होता है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए जिम्मेदार। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI खाद्यान्न की खरीद भंडारण के लिए जिम्मेदार है। 14 जनवरी 1965 को स्थापित किया गया है इसको FCI को। और यहाँ उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफा अजंता की गुफा से कितनी दूर है? तो ये 100 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। एलोरा अजंता से 100 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ 34 बौद्ध ब्राह्मण और जैन गुफाएं देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित एलोरा की गुफाएं का निर्माण जो राष्ट्रकूट शासक है इनके द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूटों ने इनका निर्माण शुरू करवाया था। 6वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी की गुफाएं ये हैं। भारतीय शैलकृत स्थापत्य के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती है और विश्व धरोहर स्थलों में से एक ये मानी जाती है। राष्ट्रकूट वंश और कलचुरियों ने एलोरा की हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया। यादव वंश ने कई जैन गुफाओं का निर्माण यहाँ पर करवाया था। अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण की तलवार कैसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत किया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका के द्वारा किया गया। शून्य आधारित बजट कार्य की पद्धति को पहली बार जॉर्जिया के राज्य के राजकोषी 1973 के बजट को तैयार करते समय संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। उस समय राज्य के गवर्नर थे जिम्मी कार्टर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र की। जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र भारत का सबसे अच्छा राज्य है, क्लियर है। यहाँ 32.24 लाख करोड़ की सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत का सबसे अमीर राज्य भी है ये, और इसकी राजधानी मुंबई है। नई दिल्ली के बाद सबसे महंगा शहर है मुंबई, क्लियर है। इसकी राजधानी शहर मुंबई नई दिल्ली के बाद सबसे महंगा शहर है। भारत सरकार के खाते में जीडीपी का लगभग 21% यानी कि 21% हिस्सा है। प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी बराबर वास्तविक जीडीपी संख्या है ना बटा संख्या, ये इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का गठन किस देश में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन हुआ था सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में किया गया था और इसका गठन ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया था जिनको जापानी सेना ने मलायन अभियान के दौरान सिंगापुर में पकड़ लिया था। और हालांकि INA के अभिप्रेत आकार और विशिष्ट भूमिका को लेकर सिंह और जापानियों के बीच मतभेदों के कारण इसे भंग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भारत गणराज्य का एक खेल सम्मान है। हिंदी में पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय खेल संवर्धन पुरस्कार के रूप में अनुवादित होता है और यहाँ युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार 2009 में शुरू किया गया था। दिशा निर्देशों को 2015 में संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा आपका सही जवाब रहेगा, तीसरा स्थान। मछली उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। मत्स्य पालन और अर्थशास्त्र राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हाल ही में कहा कि था कि भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है। चीन दुनिया में सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो खरीफ की फसलें इनको बोला जाता है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलें वे फसलें हैं जो ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और अप्रैल मई के बीच में काटी जाती हैं। तो ये बेसिकली खरीफ की फसलें होती है। गाइज नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको एग्जाम टाउन पर मिलेगा क्योंकि हमने वहाँ पर आपको पूरा नेशनल का करंट अफेयर कवर करवा दिया। डेली बेसिस पर हम लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं। जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से हम वीडियोस आपको देते जा रहे हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज बुक्स हैं, इनकी मदद से आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। काफ़ी ज़्यादा छूट इन पर दी जा रही है तो आप जरूर से एक बार इनरोल इसमें कर लीजिएगा। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करें साइंस की, साइंस का पहला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो पृथ्वी सूर्य की
एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरा करती है। कार्य की अधिस राशि, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। आकाश गंगा का वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया? थॉमस राइट के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्यूनेरिया किस वर्ग का है? तो ये ब्रायोपिसा का है ना, ब्रायोपिसा का है, पिस्डा यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा इसका ही। और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक किस वर्ग में से है? तो मोनेरा वर्ग से ये है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारे आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण इसको बोलते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6% से कम होता है, यानी कि 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम और केस बनाने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। पर्यावरण से संबंधित तथ्य और कारण का कुछ कथन वाला क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साइंस में, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है जो पहले पूछे जाते थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिल रहे हैं। मैथ्स की बात करें, लाभानी से 3 से 4 क्वेश्चंस बने, सरलीकरण से क्वेश्चन बने, बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए, SICS से 3 से 4 क्वेश्चन बने, परसेंटेज से क्वेश्चन बने हैं, औसत से क्वेश्चन बने हैं, संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन बना है, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन पूछे गए, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बने, विभाजिता के नियम से क्वेश्चन बने, LCM HCF से 1 क्वेश्चन बना है, समय कार्य से 1 क्वेश्चन बनाए, आयु से 2 से 3 क्वेश्चन बने, घातांक करने से क्वेश्चन बना, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन पूछा गया। ये पूरा मैथ्स का था। रीजनिंग की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चंस बने, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस पूछे गए, सिलोजिस में से क्वेश्चंस बने, एनालॉजी से क्वेश्चन बने, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन बने, दर्पण प्रतिबिंब से 3 से 4 क्वेश्चन बने, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बने हैं, दिशा निर्देशन से या दिशा धीरू से 1 क्वेश्चन बनाए, घड़ी से 4 क्वेश्चन बने, काउंटिंग फिगर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। इसके अलावा बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन बने, रैंकिंग से क्वेश्चन बने। तो ये सारे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे गए हैं। क्लियर है? तो इनका आप अच्छे से इनके ऊपर फोकस करिएगा और इन पर अच्छी खासी कमांड करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर यहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्लियर है? एग्जाम टाउन पर ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि नेशनल का पूरा करंट अफेयर हमने टॉपिक वाइज कवर करवा दिया है। जल्द ही नई वीडियोस भी आएगी, बट जो वीडियो डाल रखिए वहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो उन वीडियोज़ को एग्जाम देने से पहले जरूर से देख के जाएगा, काफ़ी हेल्प आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज ई बुक्स हैं, इनकी मदद से काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ओनली और 99 रुपीज़ मिल रही है, लिमिटेड टाइम, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।